हाय दोस्तों, मैं हूँ राज कोहली। आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय आर के कोहली में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच समसामयिक घटना चक्र, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षाओं संस्थाओं द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीडीसीएल और नेट जेआरएफ के कुल 66 प्रश्न पत्र इसमें शामिल है। और दोस्तों, इस बुक की एक ख़ास बात है, यह जो है भूगोल की है, जो कि टीजीटी, पीजीटी में सामाजिक विज्ञान के तहत सॉल्व कराई जाएगी। और इस बुक में जो है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल का जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसमें से वह क्वेश्चन रखे गए हैं कि जो कि अब तक टीजीटी, पीजीटी, जीडीसीएल और नेट जेआरएफ में जो है हर टॉपिक से जो क्वेश्चन बने हैं वह रखे गए हैं। अब हम इस वीडियो को आगे न बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं अपने भारत का परिचय के बारे में जानेंगे और अपनी वीडियो की ओर, जो कि अब हम सबसे पहला मेरा चैप्टर इसमें आता है भारत का परिचय, यानी कि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले हम भारत के परिचय के बारे में जानेंगे। तो भारत का जो सामान्य परिचय में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी परीक्षा 2003 में ही पूछा गया है, जो कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है, आप लोगों को इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि पहला मेरा ऑप्शन है 32,78,263 वर्ग किलोमीटर, और जो मेरा दूसरा ऑप्शन दे रखा है 32,80,263 वर्ग किलोमीटर, और जो मेरा तीसरा ऑप्शन दे रखा है 32,85,263 वर्ग किलोमीटर, और मेरा जो चौथा ऑप्शन दे रखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से हमारा चौथा ऑप्शन सही है कि हमारा जो क्षेत्रफल है, हमारे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब हमारा जो कि इसका विस्तार भी पहले से ही दे रखा है, जो अब इसका विस्तार के बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन को तो हम करेंगे और उसके विस्तार को अगर देखेंगे तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो है इससे जो भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। जो कि दे रखा है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। अब हमारा अगला क्वेश्चन भी यहीं पर दोस्तों बना है, जो कि पीजीटी में 2011 में पूछा गया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो जो कि हम लोग पहले से जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो इसमें कौन सा स्थान होगा? 7वां स्थान होगा, जो कि हमने इससे पहले ही व्याख्या में इसको हम देख चुके हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो है भी पूछा गया है। यह क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत जो है भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्वी पश्चिम विस्तार के बारे में पूछा गया है। यानी कि ये जैसे हमारा क्या है, एक भारत है। अब ये हमारा क्या होता है, पूरब होता है, ये हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है, यह हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, और यह हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। तो इसमें पूछा गया है उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर और दक्षिण का जो है इसकी लंबाई कुल कितनी है, ठीक, और जो है पूरब और पश्चिम की कुल लंबाई या क्षेत्रफल इसका कितना है, यानी विस्तार कितना है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो कि हमारा पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि 32,14 किलोमीटर। इसका क्या, ये पहला उत्तर और दक्षिण, आगे वाला दक्षिण होगा और पीछे वाला पूर्व और पश्चिम होगा, यानी कि 32,14 किलोमीटर। और अगला यानी कि क्या दे रखा, 2,970 किलोमीटर। अब जो ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है कि 3,214 किलोमीटर तथा 2,933 किलोमीटर। अब तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि 3,314 किलोमीटर तथा 2,933 किलोमीटर। और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है कि
314 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन नंबर हमारा सही है बी। ऑप्शन नंबर क्या सही? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है कि जो हमारा भारत है, यानी कि जो कि हमारा भारत है, अब भारत देश में यानी कि ये हमारा क्या है? भारत है। तो पूर्व से लेकर के जो पश्चिम, पूरब यानी कि यहाँ पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है? देखो इधर का क्षेत्र जो पूरब से पश्चिम क्या है, तो हमारा भारत देश जो क्या है लंबा सा बना हुआ है ना, जो पूरब से पश्चिम होगा तो इसकी सदैव क्या होगी? कम होगी। और जो यानी कि और उत्तर से और दक्षिण की जो लंबाई होगी ये अधिक होगा, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वह लंबा आकार में बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? तो यानी कि जो हमारा भारत देश है, तो यानी 3214 किलोमीटर या क्या है? या जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और जो 2933 किलोमीटर है यह भारत की जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई है। ठीक, यही ये देखो बताया भी गया है। अब अगला क्वेश्चन ये देखो हमारा पूछा गया है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? यानी कि ये देखो उत्तर और दक्षिण विस्तार पूछा गया, तो यानी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा यानी कितना था? 32 यानी कितना था? तो यानी ज़्यादा हमारा कितना था? 3214 किलोमीटर। तो यानी कि अब आपको दे रखा कि हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? 3214 यानी कि 20, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब हमारा जो है अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि निम्नलिखित अधिवासों में से उत्तर में चीन और पूरब में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित स्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा कौन सा है? यानी कि पूछा गया है कि भारत का सबसे पूर्वी कस्बा कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें दे रखा, पहला किवथू, नंबर 2 विजयनगर, नंबर 3 काहू, नंबर 4 मेसाई। तो हमारा भारत का जो कि भारत का सबसे पूर्वी कस्बा कौन सा है? तो वह होगा किवथू। कौन सा होगा? किवथू। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब जो कि दे रखा है इसके बारे में क्या बताया गया है? बताया गया कि किवथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह उत्तर में चीन और पूरब में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि यह कथन और करण से हर बार आपके हर प्रैक्टिस सेट यानी हर आपके जो पेपर हैं उसमें जो है आपको कथन और करण से 4 से 5 क्वेश्चन भूगोल में देखना ही पड़ेगा, मतलब आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें पहला मेरा कथन क्या दे रखा कि बिहार देश एक पिछड़ा राज्य है। ये हमारा क्या है? कथन। अब इसका कारण क्या है? ये क्यों है? तो ये बताया गया है राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नताएँ मिलती हैं। तो क्या मिलती हैं? प्रादेशिक भिन्नताएँ मिलती हैं। तो अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर भी क्या दे रखा? ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? ए सही परंतु आर गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या सही? ए और आर दोनों, ए गलत है और परंतु आर सत्य है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर क्या है? बी, यानी कि ए सही है और आर गलत है। यानी ए मतलब ए और बी दोनों सही हैं। क्या सही है? कि राज्य के विकास में प्रादेशिक भिन्नताएं मिलती हैं, कारण ये भी सही है। मतलब इसमें क्या बताया गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन भी वही आ गया जो कि पीजीटी 2013 में पूछा गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इंदिरा पॉइंट मतलब कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट 6 अंश 20 डिग्री पर स्थित है, 6 अंश 25 डिग्री पर स्थित है, 6 अंश 30 डिग्री पर स्थित है, 6 अंश 35 डिग्री पर स्थित है। तो जो कि इसका आंसर जो है आयोग ने क्या इसमें सही आपको दे ही नहीं रखा है, क्योंकि इसका आंसर जो है अभी कोई निश्चित नहीं किया, क्योंकि इसके लगभग में दे दिया गया है। नीचे उत्तर में क्या व्याख्या में क्या लिखा गया है, आइए अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो ये बताया गया है कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर हिंद महासागर में 6 डिग्री 45 अंश तथा 10 उत्तरी अक्षांश
और 93 अंश 50 डिग्री 34 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और वर्ष 2014 की सुनामी के बाद यह समुद्र में डूब चुका है। इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कि अब देखो यह कितने पर स्थित है, 6 डिग्री 45 अंश पर स्थित है। पर लेकिन इसमें ऑप्शन यह नहीं दिया गया था, तो जो लगभग में दे रखा था वही माना गया था। तो क्या ऑप्शन माना गया था? डी ऑप्शन माना गया था। अब जो कि ये देखो क्वेश्चन फिर अगला है कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कौन सी है? भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कौन सी है? तो ऑप्शन क्या देखा, 82 डिग्री पूर्व, यानी 85 डिग्री पूर्व, 87 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पूर्व। तो इसमें कौन सा तो हमारा भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा स्थित है 82 डिग्री जो है पूर्व में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। अब अगला हमारा क्या है कि जो है इसमें देखो बताया गया है कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा 82 डिग्री पूर्व में है। इसी देशांतर के समय को देश का मानक अथवा प्रमाणिक समय माना गया है। यह रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि जिले से होकर गुजरती है। यहाँ समय का ग्रीनविच से जो है मतलब भारत के समय से ग्रीनविच समय जो है कितने 5.5 घंटे मिनट आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच औसत समय GMT में कितना अंतर है? तो 6.5 घंटे का अंतर, 5.5 घंटे का, 4.5 घंटे का, इनमें से कोई नहीं। तो जो कि हमने अभी ऊपर ही देखा है तो इसमें 5.5 घंटे का है। कितने घंटे का है? 5.5 घंटे का है। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रमाणिक समय लिया गया है। तो भारतीय प्रमाणिक समय कहाँ लिया गया है? तो भारतीय प्रमाणिक समय लिया गया है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। कहाँ से लिया गया? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में अपनाई गई मानक मध्य मेरिडियन है। तो यह 82 डिग्री पूर्व से है। अभी आपने पढ़ा है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बार क्वेश्चन बन रहा है और हर बार देखो TGT ये ऊपर वाला का हम 2003 में पूछा गया था और ये वाला भी कब पूछा गया? TGT 2016 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोलकाता में 88 पूर्वी देशांतर 88 डिग्री पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्य उदय का समय क्या होगा? तो इसका दोस्तों आप यहाँ से एक बार तो आंसर क्या होगा, मतलब यानी कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है कि 7:30 बजे, 6:40 पर बजे मतलब होगा क्या सूर्योदय, और प्रातः 7:12 पर होगा और यानी और प्रातः 8:10 पर होगा। यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का कहने का मतलब यानी कि कोलकाता जो स्थित है वह 88 डिग्री 88 जो है डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर स्थित है और जो है 6:10 पर यहाँ पर सूर्य उदय होता है। और मुंबई जो स्थित है वह जो है 73 यानी वो 73 पूर्वी देशांतर डिग्री पर स्थित है। तो बताया गया है कि जो है कि अगर सूर्य उदय 88 डिग्री पर होता है मतलब 6 बजे तो जो है 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने समय होगा? तो यानी 1 डिग्री बराबर दोस्तों 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 4 मिनट। तो 88 से 73 के बीच का डिफरेंस कितना है ये सबसे पहले निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितना होगा? 15.5 मिनट यानी 15 मिनट 30 सेकेंड का 15 मिनट यानी मतलब 15 अंश और जो है 30 डिग्री 15 डिग्री 30 अंश का है समय। तो यानी 1 बराबर कितना होता है? 1 बराबर होता है 4 मिनट। तो 15 चौको 60 यानी 15 चौको 60 मिनट यानी 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटा ही हो गया और जो 30 अंश और हमारा बचा था वह क्या होगा? तो उसका हमारा हो जाएगा 30 अंश को अगर हमें निकालना है तो यानी आधा माना जाता है। तो आधा यानी कि 2 मिनट प्लस
2 मिनट हम और जोड़ लेंगे, तो यानी कि 62 मिनट का डिफरेंस होगा। तो अब 62 यानी यहाँ पर 6:10 पर हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 6:10 पर हुआ, तो 6 एक 7 और 7:10 पर होना चाहिए, और 2 मिनट और, तो 7:12 पर हमारा आंसर क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है, अब हम अगला जो है ये देखो, इसमें बताया गया है कि जो है पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 देशांतर घूम जाती है। एक देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, और अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच स्थानीय समय का अंतर लगभग 30 यानी कि 30 × 4 यानी 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि भारत के देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी तक है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, तो इसका अक्षांशीय विस्तार होगा कितना, 15 से लेकर के 30 डिग्री 15 अंश से 30 अंश उत्तर में इसका विस्तार होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। तो उस समय भारत का समय सुबह के 5:30 बजे होंगे, शाम के 5:30 बजे होंगे, रात के 1 बजे होंगे, शाम के 6:30 बजे होंगे। तो अब आपको पता है ना कि जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो हमारा समय कितना, ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे क्या है, बताओ क्या है, आगे है, क्या है, मतलब आगे है ना। तो वहाँ जब दोपहर कितना, जब 1 बजा है तो 1 में जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब सब लोग क्या शाम को 5 बजे लगा दिए होंगे, यानी कि 1 तो पहले से ही बज गया ना। अब यहाँ से हमको जोड़ना है, यानी 2 कितना आएगा, 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 5 बजेगा, फिर 6, तो यानी 5 घंटे। तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो यानी शाम के कितने बजे, यानी कि 6 बजे होंगे। शाम के 6:30 नहीं, शाम के कितने बजे होंगे, 6 बजे होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यह भारत के मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती। अब इससे पहले मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है, पर लेकिन हम यहाँ जानेंगे कि जो है यह, इधर सुनो, भारत के एक क्या, भारत जो कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती, जिसकी ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, अब यह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। गुजरात से होकर गुजरती है, या किससे होकर निकलती है, यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो इनमें से जो नहीं दे रखा हुआ है तो हमारा आंसर यानी कि यह मणिपुर से होकर के नहीं सॉरी दोस्तों, हाँ, यानी कि यह मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। अब हमारा ये देखो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन प्रांतों से होकर नहीं गुजरती है, तो उसमें ऑप्शन क्या था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो ये हमारा किस से होकर के नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है ना। मध्य प्रदेश देखो दे रखा है। उत्तर प्रदेश हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। झारखंड से होकर कुछ गुजरता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर के या नहीं गुजरती है। ठीक, अब कर्क रेखा भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। ये क्वेश्चन आप समझ लें, अगर आपने विस्तार से पढ़ा तो इसका आंसर आप दे देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी देखो भारत हमारा क्या होता है, यानी हमारे जो हम तो क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर पहले हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। तो अधिक ताप कम वर्षा होती, अधिक ताप अधिक वर्षा होती, कम ताप कम वर्षा होती, कम ताप अधिक वर्षा होती।
तो अब इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है जो विषुवत रेखा होती है वह जो है बीच की रेखा, यानी कि यह विषुवत रेखा जो है 0 अंश वाली होती है, ऊपर होती कर्क रेखा, नीचे होती मकर रेखा। ठीक है, अब जो यहाँ पता है आपको कि इसका ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। तो क्या होगा, जहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी तो यानी यह क्षेत्र कैसा होगा, गर्म होगा। अब जो क्षेत्र जितना ज़्यादा अधिक गर्म होगा और वहाँ पर उतनी ही अधिक वर्षा होगी, तो यानी कि अधिक वर्षा होगी, अधिक ताप होगा और अधिक वर्षा होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती। कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है। तो कर्क रेखा जो है किस नदी को नहीं काटती है, सोन नदी, रिहंद नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी। तो यह किस नदी को नहीं काटती है, तो यह नर्मदा नदी को नहीं काटती है।